हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जयपुर वीकली और मैं हूं आपका दिनेश। और आपके लिए लेके आया हूं आज एक धार्मिक त्यौहार से जुड़ी हुई वीडियो। तो चलिए देखते हैं तुलसी विवाह 2022 कब है और इसके मुहूर्त क्या है और डिटेल्स इसमें। तो जैसे कि देव उठानी एकादशी कब है, तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त कब है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, एकादशी पूजा विधि क्या है, देव उठानी एकादशी पूजा मंत्र क्या है, तुलसी पूजा मंत्र क्या है, इन सारी चीज़ों की डिटेल हम आपको इन वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं और अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं देने वाला हूं इसमें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, ठीक है। हाँ, तो फिर से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो ये तुलसी शालिग्राम विवाह इनको कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि को तुलसी शालिग्राम विवाह किया जाता है। एक एकादशी तिथि को ही भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। हालांकि कहीं एकादशी तो कहीं द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन कराने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। तो अभी हमने देखा फ्रेंड कि बहुत लोग अपनी मान्यता के अनुसार कोई एकादशी को मनाता है तुलसी विवाह, कोई द्वादशी को मनाता है। तो आप अपने देख लीजिए कि किस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं अपने। तुलसी विवाह कब है, ठीक है। तो देव उठानी एकादशी जिसमें कि विष्णु भगवान की पूजा होती है एवं तुलसी विवाह 2023 तारीख एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 तारीख को शाम के 7:30 से शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी आपको 4 तारीख को 6:08 पर खत्म होगी। तो एकादशी जो व्रत है, देव उठानी व्रत है, वो 4 नवंबर को होगी और तुलसी विवाह जो है वो 5 नवंबर को होगा। और इसमें जो तिथि है आपकी द्वादश तिथि 5 नवंबर को 6:08 से शुरू होगी और द्वादश तिथि खत्म होगी 6 नवंबर को शाम 5:06 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना तिथि हो गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 4 तारीख को जो है वो देव उठानी व्रत होगा और तुलसी विवाह जो है वो 5 नवंबर का ही होगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे चलते हैं हम। तुलसी विवाह पूजा सामग्री। अब तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं? तो तुलसी विवाह में जो सामग्रियां लगती हैं वो है पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और भी जो ऋतु फल है जो अभी इस मौसम में मिलते हैं वो आप रख सकते हैं। मंडप तैयार करने के लिए गन्ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का प्रतीक, चुनरी, साड़ी और हल्दी इत्यादि आप रख सकते हैं इसमें। तो अब हम चलते हैं कि विवाह की पूजा विधि क्या है, किस तरह से लोग इसकी पूजा करते हैं। तो इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर नए वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल तो अच्छी तरीके से सजाएं, फिर शुभ मुहूर्त पर पूजा करें। सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। चौकी के नीचे एक मुट्ठी अनाज रखें। चौकी पर तुलसी की पौधा विराजित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकी के ऊपर गन्ना से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पे लाल रंग का चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी इत्यादि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद गमले में शालिग्राम जी को रखकर विवाह की रस्में शुरू करें। विवाह की सारी रस्में नियम इस दौरान पालन करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में रखकर लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा करें। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद वितरित करें, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए तुलसी पूजा मंत्र। अब यहाँ पे ये मंत्र दिए हुए हैं। आप पूजा करते वक्त इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और अपनी पूजा उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रथम मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी अधिव्याधि हरा नित्य तुलसी तम नमस्तुते।
अब तुलसी स्तुति मंत्र है फ्रेंड्स। अब ये मंत्र है फ्रेंड्स, आप इसको लिख के पढ़कर वीडियो को पॉज कर लें और पेज में लिख लें और अपनी पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। तो नीचे मैं मेरे फ्रेंड देखिए यहाँ पर तुलसी नामाष्टक मंत्र भी दिए हुए हैं। अब इनको है जो तुलसी अष्टक मंत्र है, इनको भी आप अपने सुविधा के अनुसार अपने जैसे कि 10 बार 15 बार आप कर सकते हैं। इसको 108 बार भी लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब ये तुलसी महामंगलाष्टक मंत्र है फ्रेंड, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो 10 बार 15 बार 108 बार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मंगलाष्टक जाप का कम से कम एक बार तो जरूर जाप कीजिए फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र लिख दूंगा, आप चाहें तो वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, जब तुलसी विवाह का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी विवाह से एक दिन पहले या उसी दिन एकादशी के दिन द्वादशी में, जैसे द्वादशी तिथि को यदि तुलसी विवाह करते हैं तो एकादशी को ये देव उठानी एकादशी व्रत विष्णु जी का पूजा होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। हिंदू धर्म में देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास समाप्त हो और शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन ही सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को है। देव उठनी एकादशी पूजा मंत्र। अब यहाँ पर देव उठनी एकादशी पूजा का मंत्र दिया हुआ है, इसे भी आप एक कागज पे लिख सकते हैं और इसको बोलने की प्रैक्टिस करें और पूजा करते वक्त इनका मन में जाप करें। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये सारे मंत्र जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकादशी पूजा की विधि। एकादशी पूजा यदि 4 तारीख को जो करना चाहते हैं तो उसकी पूजा की विधि भी मैं बता देता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। तुलसी पूजा या एकादशी व्रत में क्या करें, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें फ्रेंड कि एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान, सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या है फ्रेंड्स कि तुलसी पूजा में क्या ना करें, तुलसी पूजा या एकादशी में क्या ना करें। तो तुलसी पूजा के पत्ते को ना तोड़ें, तुलसी जी के पत्ते को ना तोड़ें। देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है। तामसिक चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो इस दिन साधारण भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में आता है।
वाद विवाद से बचे। एकादशी तिथि के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। किसी को ना करे अपमान। एकादशी तिथि के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो हमने ये देखा कि इन बातों का ध्यान रखें पूजा करने के वक्त। फ्रेंड्स, जब ये सारी विधि सामग्री और तुलसी विवाह एकादशी के बारे में जब सब कुछ आपको बता दिया, तो चलो आज बताते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो सुनते हैं। मैं बताता हूँ कि तुलसी विवाह के पीछे कौन सी कहानी जुड़ी हुई है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के क्रोध से एक दैत्य जिसका नाम था जालंधर का जन्म हुआ। जालंधर का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर को यह वरदान प्राप्त था कि वो तब तक नहीं मर सकता है जब तक कि उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाता। इस वरदान के अहंकार में जालंधर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। साथ ही उसने स्वर्ग लोक को भी जीत लिया था। इस अहम में एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वध करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल ना हो पाया। उसके पास वृंदा के सतीत्व की शक्ति होने के कारण भगवान शिव भी उसे पराजित ना कर सके। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास उस दैत्य को पराजित करने की विनती लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु को भी यह ज्ञान था कि जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व ने बचा रखा है। इसके बाद भगवान विष्णु जालंधर के वेश में वृंदा के पास पहुंचे और इस अज्ञानता में वृंदा उन्हें अपना पति समझकर पतिव्रता व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व टूट गया और ऐसे में जालंधर का वध हो गया। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए इस लीला से वृंदा बहुत क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को पाषाण बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु पत्थर के रूप में बन गए। इसके बाद सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवतागण वृंदा के पास पहुंचे और उनसे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की विनती की। तब वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। तब वृंदा के भस्म से तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शालिग्राम रूप ले लिया और यह भी कहा कि वह बिना तुलसी के एक भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आज भी तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह उनसे कराया जाता है। तो भगवान ये थी तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा। तो हम अब आगे चलते हैं। तुलसी विवाह की महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्या दान के समान पुण्य प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्या दान ना किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्या दान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। किसी की वैवाहिक जीवन में यदि परेशानी आ रही हो तो सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने आज मेरी ये वीडियो देखी और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा और यदि कुछ कमी हो तो अपने कमेंट्स के और सुझाव के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नई अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रही। मैं स्पिरिचुअल और एजुकेशनल दोनों टाइप की वीडियो अपने चैनल्स पे डालता हूं। तो यदि आप धार्मिक या फिर इंटरटेनमेंट या एजुकेशनल वीडियो से संबंध रखते हो और आपको इंटरेस्ट हो देखने में, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।